एक सपना जो अंतरिक्ष में बना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसे आईएसएस भी कहते हैं। ये इंजीनियरिंग का एक कमाल है। ये इंसानों की महत्वाकांक्षा और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का प्रतीक है। आईएसएस धरती के चारों ओर लगभग 250 मील की ऊंचाई पर चक्कर लगाता है। इसकी स्पीड 117,500 मील प्रति घंटा है। मतलब ये हर दिन धरती के 16 चक्कर लगा लेता है। सदियों से लोग स्पेस स्टेशन के बारे में सोचते रहे हैं। आईएसएस उस सपने का साकार रूप है। ये दिखाता है कि जब देश मिलकर काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन है। 1999 में लॉन्च होने के बाद से आईएसएस एक अनोखी साइंस लैब की तरह काम कर रहा है। दुनिया भर के एस्ट्रोनॉट्स यहां आ चुके हैं। आईएसएस इंसानी दिमाग की ताकत दिखाता है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम ठान लें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। आईएसएस की कहानी में मुश्किलें भी आई। 2022 का बोइंग स्टारलाइनर हादसा हमें याद दिलाता है कि अंतरिक्ष यात्रा कितनी रिस्की है। मुश्किलों के बावजूद आईएसएस उम्मीद की किरण बना हुआ है। ये मिलकर काम करने की ताकत दिखाता है। ये हमें तारों तक पहुंचने और ब्रह्मांड को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित करता है। भविष्य की ओर देखते हुए आईएसएस की विरासत आगे आने वाले समय में इंसान के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन को जरूर शेप करेगी। देशों की एक डोर आईएसएस के लिए ग्लोबल कोलैबोरेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन का एक उदाहरण है। इसे बनाने में 5 स्पेस एजेंसियों ने मिलकर काम किया। ये एजेंसियां हैं अमेरिका की नासा, रूस की रोस्कॉस्मोस, यूरोप की ईएसए, जापान की जैक्सा और कनाडा की सीएसए। हर एजेंसी ने आईएसएस को डिजाइन करने, बनाने और चलाने में अहम भूमिका निभाई। इस पार्टनरशिप ने पॉलिटिकल मतभेदों को पार कर दिया। इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में साझा लक्ष्यों की ताकत दिखाई। आईएसएस एकता का प्रतीक बन गया। इसने दिखाया कि जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो बड़े काम कर सकते हैं। ये कोलैबोरेशन सिर्फ शुरुआती कंस्ट्रक्शन तक सीमित नहीं रहा। एजेंसियां अभी भी साथ काम करती हैं। वो स्टेशन के ऑपरेशंस मैनेज करती हैं, साथ मिलकर रिसर्च करती हैं और एस्ट्रोनॉट्स की देखभाल करती हैं। आईएसएस भविष्य के इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए एक मिसाल है। ये हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में साझा महत्वाकांक्षा की क्षमता दिखाता है। ये पार्टनरशिप उम्मीद की किरण है। ये हमें अपने मतभेदों से ऊपर उठकर अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में एक कॉमन गोल के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करता है। स्टारलाइनर हादसा अंतरिक्ष में एक संकट। जून 2024 में पूरी दुनिया ने देखा कि बोइंग स्टारलाइनर मिशन कैसे मुश्किल में पड़ गया। इस हादसे ने आईएसएस पर मौजूद 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की जान खतरे में डाल दी। स्टारलाइनर जो एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन लाने ले जाने के लिए बनाया गया था, उसमें मिशन के दौरान कई टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई। दिक्कत डॉकिंग के दौरान शुरू हुई। स्टारलाइनर के 28 थ्रस्टर्स में से 5 खराब हो गए। इससे आईएसएस के साथ डॉकिंग करना मुश्किल और खतरनाक हो गया। इंजीनियर्स थ्रस्टर प्रॉब्लम को ठीक करने में लगे थे कि एक और दिक्कत आ गई, हीलियम लीक। हीलियम, जो अंतरिक्ष में फ्यूल टैंक का प्रेशर बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है, स्टारलाइनर से लीक हो रहा था। इस लीक से स्पेसक्राफ्ट के वापस धरती पर आने में बड़ा खतरा था। हालात बहुत खराब थे और विलियम्स और विल्मोर की जान जोखिम में थी। स्टारलाइनर हादसे ने एरोस्पेस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। इससे बोइंग के स्पेसक्राफ्ट की सेफ्टी और रिलायबिलिटी पर सवाल उठने लगे। इस हादसे ने अंतरिक्ष यात्रा के खतरों और टेस्टिंग और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। 9 महीने अंतरिक्ष में फंसे विलियम्स और विल्मोर की मुसीबत। आईएसएस पर फंसे सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर मुश्किल हालात में थे। स्टारलाइनर के वापस न आ पाने की वजह से उनका छोटा सा मिशन 9 महीने की परेशानी बन गया। स्टेशन के छोटे से स्पेस में रहते हुए विलियम्स और विल्मोर ने कमाल का रेजिलियंस और एडेप्टेबिलिटी दिखाया। अपने रिसर्च टास्क्स करते रहे, एक्सपेरिमेंट्स के लिए वैल्यूएबल डेटा देते रहे, मिशन कंट्रोल से रेगुलर कांटेक्ट में रहे, अपनी हालत और स्टेशन के बारे में अपडेट्स देते रहे। लेकिन लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने से उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर असर पड़ा। माइक्रोग्रेविटी से मसल्स और बोन्स कमजोर हो जाते हैं। अंतरिक्ष में आइसोलेशन मेंटल हेल्थ पर भी असर डाल सकता है। इन मुश्किलों के बावजूद विलियम्स और विल्मोर अपने मिशन पर फोकस्ड रहे। आईएसएस पर उनके 9 महीने इंसानी स्पिरिट की ताकत दिखाते हैं। ये रिलायबल स्पेसक्राफ्ट की जरूरत को भी हाईलाइट करता है, जो एस्ट्रोनॉट्स को सेफली धरती से ला ले जा सके।
भाग 5 अंतरिक्ष में शरीर एक नई दुनिया के हिसाब से ढलना। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के लंबे स्पेस फ्लाइट ने माइक्रोग्रेविटी के ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स दिए। अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में कई फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। इनमें मसल कमजोरी, बोन डेंसिटी कम होना और डीएनए में बदलाव भी शामिल है। धरती के ग्रेविटी के बिना मसल्स और बोन्स काफी कमजोर हो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स कुछ ही हफ्तों में अपनी 20% तक मसल मास खो सकते हैं। बोन डेंसिटी 2% प्रति महीने की दर से घट सकती है। इन इफेक्ट्स से बचने के लिए आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं। वो हर रोज कम से कम 2 घंटे वर्कआउट करते हैं। खास इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो ग्रेविटी के इफेक्ट्स सिमुलेट करते हैं। विलियम्स और विल्मोर जैसे एस्ट्रोनॉट्स पर रिसर्च से साइंटिस्ट्स को इन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को समझने में मदद मिलती है। ये नॉलेज काउंटर मेजर्स डेवलप करने के लिए जरूरी है। ये फ्यूचर लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस में एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और सेफ्टी इंश्योर करने में मदद करता है। भाग 6 हीलियम वैक्यूम में एक जीवन रेखा। बोइंग स्टारलाइनर हादसे ने स्पेसक्राफ्ट ऑपरेशंस में हीलियम के क्रिटिकल रोल को हाईलाइट किया। हीलियम एक इनर्ट गैस फ्यूल टैंक्स में प्रेशर बनाए रखने में वाइटल रोल निभाता है। यह प्रेशर स्पेसक्राफ्ट के इंजन्स तक फ्यूल पहुंचाने के लिए जरूरी है। अंतरिक्ष के वैक्यूम में जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, हीलियम प्रेशराइजिंग एजेंट का काम करता है। ये इंश्योर करता है कि इंजन्स को फ्यूल मिलता रहे जिससे स्पेसक्राफ्ट मूव कर सके। स्टारलाइनर में हीलियम लीक्स ने स्पेसक्राफ्ट के आईएसएस से अलग होने और धरती पर वापस आने की क्षमता के लिए खतरा पैदा कर दिया था। काफी हीलियम प्रेशर के बिना इंजन्स फेल हो सकते थे और स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष में ही फंस सकता था। स्टारलाइनर हादसा एक याद दिलाता है कि स्पेसक्राफ्ट की कॉम्प्लेक्स मशीनरी में छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। इसने क्रिटिकल सिस्टम्स में टेस्टिंग और रिडंडेंसी की जरूरत पर जोर दिया ताकि मिशन सक्सेसफुल हो और एस्ट्रोनॉट सेफ रहे। भाग 7 बोइंग मुश्किल में एक धुंधली विरासत। बोइंग स्टारलाइनर हादसे ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कंपनी के इतिहास पर एक साया डाल दिया। बोइंग इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम एविएशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाने में इंस्ट्रूमेंटल रहा है, लेकिन स्टारलाइनर हादसे और दूसरे सेटबैक्स ने कंपनी की सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल पर सवाल खड़े कर दिए। 737 मैक्स क्रैशेस, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में उस एयरक्राफ्ट पर बैन लग गया था, ने बोइंग की रेप्यूटेशन को पहले ही नुकसान पहुंचाया था। स्टारलाइनर हादसे ने कंपनी के इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की आलोचना को और बढ़ा दिया। कुछ लोगों का कहना था कि बोइंग ने सेफ्टी और रिलायबिलिटी के बजाय कॉस्ट कटिंग और शेयर होल्डर प्रॉफिट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। इन हादसों से फाइनेंशियल और रेप्यूटेशनल नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। बोइंग को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन्स, लॉसूट्स और लॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का सामना करना पड़ा। स्टारलाइनर हादसा बोइंग और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक वेकअप कॉल था। इसने स्पेस एक्सप्लोरेशन में सेफ्टी फर्स्ट कल्चर की इंपॉर्टेंस को अंडरस्कोर किया। भाग 8 एक आइकॉन को विदाई। अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन का भविष्य। जैसे जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 2030 में डीकमीशन होने वाला है, हमें उसकी विरासत याद आती है। आईएसएस 3 दशकों से भी ज्यादा समय से ह्यूमन इंजेन्यूइटी, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और साइंटिफिक डिस्कवरी का प्रतीक रहा है। इसने 19 देशों के एस्ट्रोनॉट्स को होस्ट किया है। इसने एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर ह्यूमन बायोलॉजी तक कई फील्ड्स में ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च को फैसिलिटेट किया है। आईएसएस ने हमें अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में इनवैल्यूएबल लेसन सिखाए हैं। इसने मून, मार्स और आगे के मिशंस के लिए रास्ता बनाया है। आईएसएस अपने ऑपरेशनल लाइफ के अंत के करीब भले ही हो, लेकिन स्पेस एक्सप्लोरेशन पर इसका प्रभाव जेनरेशंस तक रहेगा। स्पेस एक्सप्लोरेशन का भविष्य आईएसएस से सीखे गए लेसन से शेप होगा। इन लेसन्स में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस, सस्टेनेबल स्पेस हैबिटेट्स का डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजीज की एडवांसमेंट शामिल है। ये टेक्नोलॉजीज हमें ब्रह्मांड में और आगे जाने में मदद करेंगी। जैसे जैसे हम इस आइकॉनिक स्पेस स्टेशन को विदाई देते हैं, हम ह्यूमन एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी से भरे भविष्य की ओर देखते हैं। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में